ठीक है, इससे कि पहले हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करें, आई वॉन्ट टू डिस्कस वन श्लोका हियर, जिसके विषय में हमने लास्ट बात की थी। ठीक है, तो देखिए ये श्रीमद् भागवतम से है, फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 10th श्लोका। इसको गाने का प्रयास करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसको गाने का ट्राई करेंगे। देखिए किसी भी व्यक्ति ने अगर इस श्लोक को अप्लाई कर लिया अपने जीवन में, तो इतना तेजी से वह अपने जीवन में परिवर्तन देखेगा जिसकी कोई गणना नहीं है। चलिए पहले एक बार इसको गा लेते हैं अच्छे से। नायद वचश्चित्रपदं पर हरिर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षयः नायद्वचश्चित्रपदं हरिर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षयः न यद्वचश्चित्र जगत पवित्रं प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षयः। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सभी भक्तों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे बहुत फेवरेट है। यू ऑल आर माई मोस्ट फेवरेट एंड आई लव यू ऑल। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे एक बार मेरे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर समझेंगे वर्ड टू वर्ड। जो वाणी हम बोलते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। मतलब समझ रहे इसका? जो हम बोलते हैं हमारी वाणी, अगर उससे हम भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करते, और कैसी महिमा? जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाली है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो भी हम भगवान के विषय में बोलते हैं, भगवान की कथा करते हैं, डिस्कस करते हैं जब हम भक्तों से या किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वह कथा पूरे जगत को पवित्र करने वाली है। उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं, जहां पर भगवान हरि की चर्चा के अलावा कोई दूसरी ही चर्चाएं हो रही है। तो जो साधु पुरुष है वो उस स्थान को कौवे के स्थान के समान मानते हैं, क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। अब एक बार इसको वर्ड टू वर्ड हम समझेंगे, बहुत ही अमेजिंग है। देखिए क्या कहा जा रहा है। न यद वच चित्र पदम, चित्र चित्र पदम का अर्थ क्या होता है? विचित्र पदम, मतलब बहुत सुंदर। कोई ऐसा आपने कुछ देखा, कुछ भी, या तो उसका मतलब जो चित्र है वो बहुत सुंदर है, कुछ भी स्टोरी वगैरह, और उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स है, उसमें जो उसके फॉन्ट है वो बहुत सुंदर है, उसकी जो ग्रामर है, व्याकरण, जैसे आप देखेंगे कई बार ऐसे कुछ भी टेक्स्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश के कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं। तो इंग्लिश तो एक भाषा हो गई, कोई सी भी भाषा में जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उस दृष्टि से बहुत सुंदर है, शब्द भी बहुत सुंदर है, काव्य की दृष्टि से वो बहुत सुंदर है। मतलब उसका जो लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ है, उसके जो बोलने का तरीका है, कई बार होता है ऐसी स्पीचेस होती है जिसको बोलते हैं तो वो सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो ठीक है, हर दृष्टि से वे बहुत सुंदर है, लेकिन न हरिर यशो, न यहाँ आएगा, न हरिर यशो,
हरेर यशो न, हरि का यश, भगवान कृष्ण का यश उसमें है ही नहीं। कर ही चित का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और वो भगवान कृष्ण का जो यश है वो कैसा है? जगत पवित्रम गृणित, जगत पवित्रम प्रगृणित, मतलब बोलने पर पूरे जगत को पवित्र करता है। अब आप समझ रहे हैं कितना लालच हमें होना चाहिए भगवान के विषय में बोलने के लिए। ऐसा यश जो पूरे जगत को पवित्र करने की पोटेंसी रखता है, तो सोचिए जब हम भगवान के विषय में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कितना प्योरिफिकेशन वो हमारा कर रहा है। काफी बार ये चीज समझ नहीं आती ना कि कितना कमाल का प्रोसेस है ये। हमारी जो भी पहले की पुरानी गंदी आदतें थी या जो भी हमारा व्यवहार था, या बिल्कुल हम एब्सेंट माइंड थे, कुछ कॉन्शियस ही नहीं थे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे साय से भगवान की भक्ति करने से, इस प्रोसेस को फॉलो करने से कैसे भगवान बुद्धि दे रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है भगवान के नामों का जप और कथा का श्रवण जो आप कर रहे हैं। सभी भक्तों को मैं देखती हूँ कथा नियमित रूप से, ऑलमोस्ट नियमित रूप से सुनते ही हैं डेली, और मौका मिलने पर बताते भी हैं भक्तों को, ऐसी बात नहीं है। तो एकमात्र कारण यही है, भगवान की जो कथा है वो है ही इस तरह की। सोचिए ना, ऐसी पोटेंसी भगवान की कथा में, ऐसी पोटेंसी है कि पूरे जगत को पवित्र करती है। तो ये चीजें हैं जो समझनी चाहिए कि हमें कितना लालच होना चाहिए भगवान के विषय में बोलने के लिए। एक भक्त मुझे बोले कि आपकी लाइब्रेरी का फोटो भेजिएगा, कौन कौन सी बुक आप रखे हैं, कौन कौन सी बुक आप पढ़ते हैं। और मेरे पास तो कोई लाइब्रेरी ही नहीं है, मेरे पास में तो सिर्फ एक ड्रॉअर है जिसमें मैंने प्रभुपाद जी की लीलामृत रखी हुई है। वो पूरी ड्रॉअर खाली पड़ी है, उसमें सिर्फ प्रभुपाद जी की लीलामृत है। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रही हूँ इस बात से कि आप देखिए, ग्रंथ हमारे पास रखे होते हैं, बुक्स हमारे पास में रखी होती है, और वो भी अच्छी बात है, पर उनको पढ़ना भी तो होता है ना। जैसे, हाँ ठीक है, ग्रंथ जो है वो अपने आप में बहुत पवित्र है, लेकिन आप देखेंगे पढ़ना कहाँ होता है उन्हें अपने आप से। इस वजह से जोड़ा जुटा कर कथा करनी चाहिए ग्रुप में, क्योंकि हम में से कोई भी अपने आप से पढ़ने वाला नहीं है, जबकि जानते हैं, जान ही रहे हैं, और पहले भी सुना ही होगा आपने कि भगवान का जो यश है वो कितना पवित्र करने वाला है। लेकिन माया पकड़ लेती है। कैसे पकड़ती है? रीडिंग या हियरिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें कोई दूसरे काम लगने लगते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, जगत पवित्रम। सोचिए ना, अगर दो लोग भी आपस में बैठकर भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे जगत पवित्र होता है। एंड जगत इज नॉट मेटाफोरिकल, जगत मीन्स जगत, यहाँ पर अर्थवाद नहीं हो रहा है, शास्त्र की बात है जो हमारी बुद्धि से समझ भी नहीं सकते हैं। इसी पर आज एक एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था, जिसमें इसी से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी, तो उसमें प्रभु जी ने कहा था कि महाराज से कथा सुनते वक्त शरद पूर्णिमा के विषय में कुछ बता रहे थे कि कैसे शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की किरणें हैं, उससे सारी जो नदियां हैं उनका पानी किस तरह से अमृत हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। ऐसी कुछ बात थी। तो प्रभु जी ने पूछा था महाराज से कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो जाता है। तो होता है, अब हम हमारी बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते। उसी तरह से भगवान की कथा हम जो सुनते हैं, हाँ यही टॉपिक आया था कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुन रहा है, तो वह उसे इस जगत से विरक्त करेगी ही। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। और देखिए, सबसे ज्यादा विश्वास मुझे कब होता है
जैसे मुझे पता है कुछ भक्त भक्ति में आए थे, कथा मतलब नियमित रूप से सुबह 3 बजे उठकर जप करना, 2-3 बजे उठकर जप जप कर रहे हैं, और कथा नियमित रूप से कथा, डे मतलब डेली के डेली अपनी लर्निंग्स मुझे शेयर करना, सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनको दिखने लगा कि भाई हमें तो आसक्ति हो रही है, हमारे तो बहुत सारे प्लान्स हैं जो अभी हमें पूरे करने हैं, लेकिन अगर हम उससे डिटैचमेंट होने लगेगा तो ये तो हमारा नुकसान हो गया। तो इस कारण से भक्ति छोड़कर भाग गए। अब ये है तो बिल्कुल मूर्खता, क्योंकि आप सोचिए ना, हमारी एकमात्र आसक्ति ही तो है जो हमें दुख देती है, और एकमात्र इस जगत की आसक्ति ही है जो हमें इस जगत में अ, बांधी हुई है। हमारे एकमात्र आसक्ति के जो विषय हैं वो कृष्ण होने चाहिए। तो ये बात है, पूरे जगत को पवित्र करती है भगवान की कथा, और ये कोई अर्थवाद नहीं है। प्रभुपाद जी स्वयं भगवत गीता के 9th चैप्टर में ये बात बताते हैं, that talks about Krishna are contagious। contagious मतलब इन्फेक्शन की तरह है। कोई भी व्यक्ति अगर इसके इन्फेक्शन में आ गया तो बस फिर वो जाएगा नहीं। ये बात है, और मैं देखती हूँ कई बार कुछ भक्त है वो चल जाते हैं कुछ दिनों के लिए कहीं पर, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। सो यस, टॉक्स अबाउट कृष्णा आर कॉन्टेजियस, एकदम इन्फेक्शन की तरह है। और देखिए ये सारी चीजें जो भी हम पढ़ते हैं, आप इन सब से तब रिलेट कर पाएंगे जब आप प्रीचिंग करेंगे। आपको खुद ही आप देखेंगे कृष्ण आपके लिए कितने सारे एग्जाम्पल्स सेट कर देंगे अलग अलग व्यक्तियों के थ्रू। तो ये आप देखेंगे एक अलग ही एनर्जी है भगवान कृष्ण के विषय में। चर्चा करने से एक अलग ही एनर्जी आती है। और आप कोई दूसरी बात करिए, वो जो भौतिकतावादी टॉपिक्स जो भी हैं, आपको थकान का अनुभव होगा, थकान का अनुभव करता है व्यक्ति, स्पेशली भक्त कॉन्शियस होते हैं भक्ति करने से, सो दे विल बी एबल टू रिलेट विद दिस। मुझे याद आ रहा है 2 दिन पहले किसी रिश्तेदार का मेरे पास में वीडियो कॉल आया, फिर से उन्हीं का आया था जिनसे पहले बात हुई थी। तो उस टाइम पर शाम को कीर्तन चल रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने फोन ऑन करके मैंने उनको देखा, और देखने के बाद में मैंने अपना कैमरा टर्न करके रख दिया, और उसमें भगवान के दर्शन हो रहे थे, कीर्तन चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ देर तक वो देखते रहे ये क्या हो रहा है और फिर वो फोन बंद करके चले गए, फोन काट कर चले गए। अब मेरे दिमाग में तो आ रहा था वाह, मतलब वो कोई माता जी हैं, खाना वाना भी बना रही थी उस टाइम, तो मेरे दिमाग में आ रहा था वाह इनको तो अच्छा लग रहा है, ये कीर्तन सुन रही है, अब मैं इनको मीटिंग के बारे में भी बताऊंगी, डेली आ पाएंगी। पर कुछ टाइम बाद ही वो फोन कट करके चली गई। तो आप देख रहे हैं कैसे लोगों की बिल्कुल मतलब भगवान के विषय में कुछ भी आ जाए तो एकदम जैसे मिर्ची की तरह होता है कि भाई मिर्ची लग गई हो, इस तरह से लोग भागते हैं। पर समझना चाहिए, एक बार किसी व्यक्ति को अगर अगर वो इन्फेक्टेड हो गया एक बार, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ गोइंग बैक। तो ये भगवान का जो यश है वह पवित्र करता है जीव को, इस पूरे जगत को। तद वायसम तीर्थ मुशंति मानसा, तद मतलब, और अगर भगवान हरि का यश नहीं है तो वायसम, वायसम का अर्थ होता है कौवा। वायसम तीर्थ, तीर्थ, तीर्थ मुशंति मतलब कि कौवे का तीर्थ। अब इसका अर्थ क्या है कि आप देखेंगे कुछ लोगों की बहुत उपाध्य बुद्धि होती है कि हम वहां जाएंगे, हम इस तीर्थ पर जाएंगे तो हमारा ऐसे कल्याण हो जाएगा, उस तीर्थ पर जाएंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो जिस जिस
ऐसे मतलब लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है, जिस स्थान को, तो इनकी उपमा कौवों के तीर्थ से की गई है कि जिस स्थान को कौवे श्रेष्ठ मानते हैं, वैसा गंदा स्थान उसको कहा गया है जहां भगवान हरि के विषय में चर्चा नहीं है। अब आप सोचिए ना, भक्ति में आने से पहले आप भी कभी तीर्थ वगैरह में गए हो तो हैव यू एवर बीन टू एनी तीर्थ यात्रा, मतलब तीर्थ यात्रा नहीं, पर जो भी पवित्र तीर्थ स्थल होते हैं जहां पर जाते हैं स्नान वान करने लोग, वहां पर कभी भी भगवान कृष्ण का स्मरण आपको हुआ? मुझे याद आ रहा है, लाइक व्हेन आई वाज इन माय 14 14 या 15 साल की जब मैं थी, तो ठीक है, घर वालों को बहुत शौक था इधर जाना, और अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अभी भी जैसे कार्तिक मास चल रहा है, तो बहुत शौक होता है कि हम यहाँ पर इस तीर्थ पर जाएंगे, उस तीर्थ पर जाएंगे, होता है काफी शौक लोगों को। लेकिन आप देखेंगे, तीर्थ पर जाने पर ठीक है बेनिफिट होता है, पर क्या भगवान कृष्ण की कभी कभी भगवान कृष्ण का कुछ स्मरण होता है? कभी बताया कोई कि भगवान कृष्ण है? तो जहां पर भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा नहीं होती है, उस स्थान को आ, गंदा स्थान बताया गया है, जहां पर कौवे रुचि रखते हैं। मानसा न यत्र हंसा, मतलब मानसा मतलब जो मानसरोवर है, मानसरोवर नदी में रहने वाले हंसों के द्वारा, देखिए हाँ, उनके द्वारा ये जो है, ऐसे स्थान कौवे के तीर्थ माने गए हैं जहां पर भगवान हरि की कथा नहीं होती है, उनके यश का गान नहीं होता है। देखिए, आप कभी भी यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जो हंसों का झुंड है, सॉरी कौवों का जो झुंड है, उनके झुंड में कोई हंस भी चले। हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दैट? इसको देखिए डेपिक्ट करने के लिए मैंने, मतलब प्रभु जी से आइडिया मिला मुझे, चैट जीपीटी पर कुछ फोटोज वगैरह अगर हम सर्च करें तो वो दे देता है निकाल के। तो मैंने ट्राई किया था, तो कुछ मैंने लिखा था स्टेटमेंट, पर उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा फोटो क्रिएट करके दिया जिसमें जो हंस है और जो कौवे है वो साथ में है। वो बहुत सुंदर सा एक फोटो था, उसमें बहुत सुंदर सी नदी थी, और उसमें हंस भी बैठे हैं झुंड में, और उनके बीच में कौवे भी बैठे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत फोटो हो गया। पर यहाँ पर समझना चाहिए, कभी भी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कौवों के झुंड में कभी हंस भी चले। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। सच में कृष्ण कथा सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अब भक्तों की तो बात ही नहीं हो रही है, भक्तों में भी रियली कृष्ण कथा सुनने में जिनको टेस्ट है, सुनना चाहते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत बहुत कम। And if you have association of such devotees, then you are extremely blessed. आप सोचिए ना, हमें भी कथा सुनने में अगर रुचि हो रही है, तो वो एकमात्र भक्तों के संग से ही तो हो रही है। अकेले तो हम माया में ही पड़े रहते हैं, कहाँ कुछ दिमाग में आता है। माया में पड़े रहने का मतलब कि भगवान की भक्ति, भगवान की कथा से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें बाकी सारी चीजें लगने लगती है जब हम अकेले होते हैं। बट इफ यू हैव एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटीज, जिनकी भगवान की कथा सुनने में रुचि है, सो इट इज अ कोलेसल रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्णा इन योर लाइफ। बहुत बड़ा भगवान का रेसिप्रोकेशन है वास्तव में। और आप देखेंगे हंसों को ये परवाह भी नहीं होती है कि हमारे झुंड में कोई कौवा क्यों नहीं आया हमारी कथा सुनने के लिए, कि भाई कौवों का क्या व्यू है हमारी कथा के बारे में। भक्त मिल गए बस,
उनके साथ में आराम से श्रवण हुए। तो जिनको भी भौतिकतावादी बातों में टेस्ट है, उनकी उपमा यहाँ पर वास्तव में कौवे से दी गई है। तो प्रभु जी बता रहे थे that if you have taste in hearing news or watching movies or reading a newspaper, तो फिर समझ लेना चाहिए हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि उसमें तो भगवान का यश नहीं है ना। दैट इज वायस तीर्थ, वायसम तीर्थ। इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात डिस्कस की थी कि आप जो अंदर लेंगे वही आप बोलेंगे। हैव यू एवर हर्ड गीगो? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप सुनेंगे कचरा तो आप बोलेंगे भी कचरा ही। बहुत ही डीप पॉइंट है ये। जो भी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, वैसा ही तो संस्कार हमारा बनता जाता है। जैसे शाम के कीर्तन स्टार्ट करने से पहले बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने कही थी, दैट रियली टच्ड माय हार्ट, कि जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल से बताया गया था, कोई भी व्यक्ति जब पहली बार शराब पीना शुरू करता है तो हर एक घूंट के साथ में उसको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो बस अभी ले रहा हूँ, मुझे कुछ आदत वादत नहीं पड़ेगी, मैं बस लूंगा थोड़ा थोड़ा। पर थोड़ा थोड़ा करते करते हर एक घूंट के साथ में ही इज गेटिंग मोर एंड मोर अडिक्टेड टूवर्ड्स दैट इंटॉक्सिकेशन। हर एक घूंट के साथ, जैसे लेते वक्त उसको पता नहीं चल रहा हो, लेकिन हर एक घूंट के साथ में उसका एडिक्शन और बढ़ रहा है। और ऐसा थोड़ा थोड़ा लेते लेते करते करते आप देखेंगे कि व्यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है कि वो ड्रिंक करना छोड़ ही नहीं सकता है। वो अपने घर वालों को छोड़ देगा, लेकिन अब ड्रिंक करना वो नहीं छोड़ेगा। और ऐसा देखा ही जाता है, घर वाले कितने, जो भी मतलब जिनके घर में भी ड्रिंक करते हैं, कितने परेशान होते हैं, लेकिन वो उसकी अब आदत हो गई है भयंकर, उसको एडिक्शन हो गया है, तो वो अपने घर वालों को छोड़ देगा, लेकिन वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ सकता है। ऐसा जकड़ लेती है, मतलब उसका जो भी नशा है उसको। उसी तरह से जो भी हम भगवान कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, कीर्तन हम सुन रहे हैं, तो उस टाइम पर बस तुरंत मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये बहुत बढ़िया बात है कि साइड में कुछ काम हम कर रहे हैं, तो साइड में कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, तो कान में कुछ कुछ जैसे कैसा भी प्रवेश कर रहा है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी। तो हर एक नाम से, हर जो भी आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, जैसे उस समय समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर अडिक्टिव। और इसका प्रमाण आप देखिए ना, डेली जो भी क्लास होती है, टाइम होते ही सब भक्त आ जाते हैं। आप फोर्स्ड तो नहीं है ना आने के लिए, यू आर कमिंग इट बाय योर ओन चॉइस, विथ योर ओन चॉइस। तो क्या दिखा रहा है, टेस्ट है, तभी तो सुनने आ जाते हैं ना। तो जो भी हम सुन रहे हैं उसका ठीक है लग सकता है एटलीस्ट उस टाइम कि पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर हर एक नाम, हर एक कथा, जो भी आप कीर्तन वगैरह सुन रहे हैं, उससे आपका एडिक्शन बढ़ता ही जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप, और अभी भी आप देखेंगे ऐसा आ ही गया है एटलीस्ट कुछ अंश में, यू कैन नेवर थिंक ऑफ अबाउट स्किपिंग योर 16 राउंड्स। क्या आप सोच तक सकते हैं कि आज मैं मेरा 16 माला करना स्किप कर दूंगा या कर दूंगी? जैसे कभी कभी कुछ मतलब कुछ भी अगर सिचुएशन आ गई तो एएम का आपका पीएम में हो जाएगा जब, लेकिन आप कभी भी आपके दिमाग में विचार नहीं आएगा कि अरे बहुत डेली तो करते ही है ना, आज स्किप कर देते क्या होता है। नो, यू कैन नेवर थिंक। क्या
भक्त काफी है जो मुझे मैसेज करते हैं कि आज हम क्लास नहीं ले पाए तो हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो आप देख रहे हैं, आप स्किप नहीं करना चाहते, तो अभी भी एटलीस्ट कुछ अंश में एडिक्शन हो गया ना कि भाई हम छोड़ नहीं सकते। जैसे थोड़ा लेट हो जाए, आगे ऊपर पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन डेली जो हमारा डोज है वो तो हम लेंगे। तो ये बात है कि जो भी आप ग्रहण करते हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, वही आप बोलेंगे। तो इसलिए हमें ट्राई बस रखना चाहिए कि निरंतर कुछ भी हम काम कर रहे हैं, निरंतर हमारा कृष्ण से संपर्क बना रहे। साइड में कुछ कीर्तन चला लिया, अगर कथा नहीं सुन पा रहे हैं, या जो भी सारी चीजें हैं, शुड ट्राई। ओके। तो हाँ, निर्मंत्य शिक्षयः मतलब कि वहां कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होता है एक भक्त को। कहाँ? जहां पर भगवान के विषय में कुछ चर्चा नहीं होती हो। तो आप देखेंगे जो भी हम डिस्कशन करते हैं, वो हमें लग हिंदी सकती है, पर वह हिंदी बिल्कुल भी नहीं है। और आप प्रैक्टिकली देखिए ना, जो भी कथा हम सुनते हैं, तो वो क्या हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए एक उत्साह हमें नहीं मिलता है? क्या हमें एक बूस्ट नहीं मिलता है कि हम हमारी भक्ति में प्रगति करें? तो ये लग सकता है कि सामान्य हिंदी की तरह है, पर ये हिंदी बिल्कुल भी नहीं है। These discussions are different। और इस वजह से देखिए, पूरे दिन आप मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त कितना ही माया में क्यों ना हो, पर शाम को क्लास में कैसे भी करके आप आ जाइए बस। शाम की जो भी क्लास होती है या दिन में अभी जो डिस्कशन हो रहा है, कैसे भी करके बस क्लास में आ जाइए, एंड दैट विल ओरिएंट यू फॉर योर मॉर्निंग जपा। सो नो मैटर व्हाट पूरे दिन आपने क्या किया क्या नहीं किया, जस्ट जंप इन द क्लास। हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो भी शास्त्र हम सुन रहे हैं, ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, हम विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ रहे। विद्वान बन के करेंगे भी क्या? बस हम सुबह हमारा अच्छे से जप करने के लिए इंस्पायर्ड रहे, इस वजह से हम सभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। बिकॉज दिस जपा इज एवरीथिंग। चैतन्य चरितमृत का है एक श्लोक, मैं एग्जैक्टली तो कोट नहीं कर पाऊंगी, पर उसमें इसी तरह से बताया गया है कि ये जो भगवान का नाम है, उसी से सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी। जिन भी क्वालिटीज के लिए या जो भी आप वट एवर यू आर एस्पिरिंग फॉर, सभी कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस चांटिंग से। मैं भौतिकतावादी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ। आप सभी अब उस स्तर से ऊपर आ गए हैं, आई नो दैट। भक्ति में जो भी सहायता, जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं, दिस चांटिंग विल गिव यू एनी एवरीथिंग। ठीक है। एक लास्ट में एक मैं पास्ट टाइम और डिस्कस करूंगी आज। श्री गदाधर पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। सो विल डिस्कस फन पास्ट टाइम्स। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। हम यथार्थ रूप से जान हम यथार्थ रूप से यह कह सकते हैं कि भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया, और यह बात सूचित करती है कि भगवान सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे। भगवान हमेशा से हैं। यह वाक्य निर्माण किया सूचित करता है कि सृष्टि आविष्कार के निर्माण के पहले भगवान का अस्तित्व था।
ये देखिए, इस चीज से आप अग्री करेंगे कि कोई भी डिजाइन आप अपने आसपास देखते हैं, सो डेफिनेटली उस डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर तो है ही। और आप इस बात से भी अग्री करेंगे कि अगर वो डिजाइन यहाँ हमारे सामने है, उसके पीछे डिजाइनर है और वो उस डिजाइन की सृष्टि से पहले ही है, पहले से ही विद्यमान है। डिजाइनर पहले से ही होगा तभी तो जाकर कुछ डिजाइन बनाएगा ना। तो उसी तरह से सूचित निर्माण किया, यह वाक्य निर्माण किया सूचित करता है कि सृष्टि आविष्कार के निर्माण के पहले भगवान का अस्तित्व था। सृष्टि इस पूरे ब्रह्मांड की हुई है, कब हुई है? अनादिकाल से, शाश्वत समय से है ये ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले भगवान विद्यमान थे, बिकॉज दिस क्रिएशन इज अ डिजाइन एंड कृष्णा इज क्रिएटर हु इज अ डिजाइनर। तो पहले से वे हैं, तभी तो सृष्टि कर पाए, इसलिए भगवान सृष्टि के अधीन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि भगवान सृष्टि के अधीन होते तो उन्होंने सृष्टि कैसे की होती? अगर सृष्टि जिस समय हुई उसी वक्त भगवान प्रकट हुए हैं, तो सृष्टि कौन किया फिर? बाय चांस तो कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये चीज है कि सृष्टि से पहले भगवान थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। उस परिस्थिति में वे इस भौतिक सृष्टि के ही एक वस्तु बने होते, लेकिन भगवान सृष्टि के अधीन नहीं है, वे तो सृष्टि करता है और इसलिए शाश्वत है। एक दिव्य आकाश है जहां असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है और असंख्य आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं, किंतु जो उस आध्यात्मिक जगत में जीने के लिए लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। जीने के लायक नहीं मतलब उनको चाहिए ही नहीं अभी भगवान। वो चाहते हैं भाई हम कंट्रोलर बन के रहे, हम हम प्रभु हैं और कृष्ण से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो हमारी इंद्रिय तुष्ट करनी है। तो ठीक है भाई, अभी तो तुम नहीं हो ना आध्यात्मिक जगत जाने के लायक। तो देखिए, ये बात आप समझ रहे हैं कि इस जगत में सफरिंग्स इस वजह से ही दी जाती है ताकि व्यक्ति समझे कि भाई यहाँ पर हम सुखी नहीं रहने वाले। सारी चीजें आप देख रहे हैं एकदम प्लान की हुई है। क्या प्लान की हुई है? जीवात्मा की खुद की इच्छा थी कि वह अलग से स्वतंत्रता से रहकर भोग करना चाहता है और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करेगा। और देखिए, सभी इस जगत में चाहे से कोई भी व्यक्ति आपको दिखे, वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही दयालु हो, लेकिन सभी की यही सारी वासनाओं के कारण ही वो इस जगत में है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, that we are here because we want to be here। हम भगवान से अलग रहकर, स्वतंत्र रहकर सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहना चाहते हैं, इस वजह से हम यहाँ हैं। और इस वजह से हमें सफरिंग्स दी जाती है कि तुम ठीक है, तुम सोच तो रहे हो कि तुम अलग रहकर, भगवान से अलग रहकर खुश रहोगे, पर ऐसा होगा नहीं। देख रहे हैं ना सारी चीजें कैसे प्लान है। और इस वजह से शास्त्र भी भगवान ने हमें दिए हैं ताकि व्यक्ति इनको पढ़कर समझे कि वास्तव में वो इस चंगुल से कैसे बाहर निकल सकता है। सो अमेजिंग क्रिएशन ऑफ कृष्णा। और इस वजह से आप देख रहे हैं ना, पहले तो कुछ ऐसा था ही नहीं, पता भी नहीं था कि आध्यात्मिक जगत होता भी है क्या। कुछ लोगों को बताएंगे तो उनको रुचि भी नहीं होगी क्योंकि उनको विश्वास नहीं होगा। पर इस वजह से आप देख रहे हैं, नियमित रूप से सुनने से वास्तव में उत्कंठा एटलीस्ट कुछ अंश में जागृत होती ही है, हो ही रही है कि हाँ, यहाँ पर तो नहीं रहना है, हमें भगवान के पास ही जाना है, वहीं पर भगवान के पास रहना है हमें हमेशा के लिए। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। हमने स्वेच्छा पूर्वक इस भौतिक शरीर का स्वीकार किया है,
लेकिन वास्तविकता में हम आत्मा हैं जिन्हें इसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। कैसे और कब हमने इसका स्वीकार किया, इसका पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम अनादिकाल से यहाँ पर है। बद्ध जीव ने भौतिक शरीर का स्वीकार इतिहास में पहली बार कब किया, इसकी खोज कोई भी नहीं कर सकता। सजीवों के 84 लाख प्रकार के रूप होते हैं। 9 लाख योनियां जल में निवास करती हैं। 20 लाख योनियां पौधों और वनस्पतियों की होती हैं। दुर्भाग्य से यह वैदिक ज्ञान किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाया जाता। कल कल का जो श्लोक था बहुत इंटरेस्टिंग था भगवत गीता का, जिसमें प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे जो खाना हम खा रहे हैं, प्रसाद वगैरह जो भी हम खा रहे हैं, तो वो जो प्रसाद है उसको भी भगवान डाइजेस्ट कर रहे हैं। सोचिए ना कितनी जादुई चीजें हैं वास्तव में। और इन सारी चीजों में इन सारी चीजों पर व्यक्ति तभी विचार कर पाता है जब वो कॉन्शियस होता है। नहीं तो आप सोचिए किसी को कौन सोच रहा है, किसी को भी तो कुछ भी परवाह नहीं है, बस खा रहा है। कोई नहीं सोच रहा कैसे पच रहा है हमारा, कैसे शरीर में लग रहा है, कैसे जो वेस्ट है वो निकल रहा है। नो वन इज केयरिंग बिकॉज दे आर नॉट कॉन्शियस। कोई अवेयरनेस है ही नहीं। बस एक चीज की अवेयर एक एक ही चीज की एंजाइटी है कि कैसे जॉब मिल जाए, कैसे शादी हो जाए, कैसे वो हो जाए वो हो जाए, जो भी पार्श्विक चीजें हैं। लेकिन आप देखिए ना कल का कितना अमेजिंग श्लोक था। विचारणीय बात है कि हमार जो भी हम खाते हैं कैसे वो अंदर पड़ा पड़ा ही डाइजेस्ट हो जाता है। सब भगवान कर रहे हैं। तो प्रभु जी इसी विषय में बोल रहे थे कि सोचिए जब भगवान हमारा खाना पचा रहे हैं, तो वास्तव में हमें गंदी वस्तुएं भगवान को नहीं देनी चाहिए। मतलब इसका अर्थ क्या है कि हम जो भी खा रहे हैं वी शुड बी कॉन्शियस। मतलब उस श्लोक को पढ़ने के बाद तो सच में बहुत ही अमेजिंग था वो, कि हम जो भी खा रहे हैं बहुत हमें हमें अवेयर होना चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं। ठीक है, प्रसाद आप खा रहे हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में आप मैदा खा रहे हैं या बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर योर बॉडी, योर सेंसेस। कितना एजिटेट करता है ये सारा जो भी खाना है अपने सेंसेस को। तो ऐसी वस्तुएं नहीं देनी चाहिए भगवान को। तो हाँ, इसी टॉपिक पे मतलब प्रभु जी बता रहे थे, सोचिए अगर ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है, ये अगर शुरू से ही बच्चों को स्कूल में दिया जाए तो कितना मतलब चेंज आ सकता है ना। बीमार होने से कितनी, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे बीमार पड़ जाते हैं आजकल, कैसी कैसी बीमारियां उनको हो जाती है, सब उनकी रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से। एनीवेज ये तो एक टॉपिक था ही। उसके अलावा यहाँ पर ये जो स्पीशीज का टॉपिक चल रहा है, इसके विषय में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये वैदिक ज्ञान किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाया जाता है। और ये जो पौधों वनस्पतियों, ये भी स्पीशीज का जो भी टॉपिक है, ये भी श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी ने डिस्कस किया था। बहुत इंटरेस्टिंग था वो। लेकिन ये वास्तविकताएं हैं। वनस्पतियों को व मानव शास्त्र वेत्ताओं को वैदिक निष्कर्ष में संशोधन दो करने दो, अर्थात विद्यार्जन की संस्थाओं में डार्विन द्वारा सिखाया गया आंगिक पदार्थ का क्रम विकास का सिद्धांत प्रधान रूप से विद्यमान है। लेकिन वैज्ञानिक महत्व के भागवत पुराण व अन्य प्रमाणभूत शास्त्र वर्णन करते हैं कि किस प्रकार एक के बाद दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में से जीवात्माएं संक्रमण करती रहती है। यह कोई नवीन कल्पना नहीं है। डार्विन की थ्योरी क्या थी?
कि हम सब हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। अब देखेंगे इसी से रिलेटेड एक डिस्कशन एक व्यक्ति से मेरा हुआ था, तो उनका भी यही मानना था कि जो मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था क्वेश्चन दैट आपको इवोल्यूशन थ्योरी में आप विश्वास रखते हैं या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारी सृष्टि किसी डिवाइन पर्सनालिटी ने की है। तो वैदिक शास्त्र से तो हमें यही पता लगता है कि भगवान ने सभी जीवात्माओं की शरीर की सृष्टि की है। आत्मा तो अनादिकाल से है, पर जो भी शरीर है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स आप देख रहे हैं, मनुष्य का कॉस्ट्यूम या किसी पशु का कॉस्ट्यूम, ये सारी स्पीशीज है वास्तव में। लेकिन वो व्यक्ति मान रहे थे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर बंदर थे। आप खुद विचार करिए, अगर आप सोचेंगे, अगर आप अपने पापा से पूछेंगे कि आपके दादाजी बंदर थे क्या या उनके दादाजी बंदर थे क्या, तो आप पाएंगे किसी के भी दादाजी कभी बंदर थे ही नहीं। तो ये सारी बातें शास्त्र से हमें मालूम चलती है कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। एक के बाद दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में से जीवात्माएं संक्रमण करती रहती है। यह कोई नवीन कल्पना नहीं है, लेकिन शिक्षा देने वाले केवल डार्विन के सिद्धांत पर ही जोर दे रहे हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में भौतिक जगत के जीवन की स्थितियों के बारे में अपरिमित जानकारी है। इस भौतिक जगत के अनेक ब्रह्मांडों के सभी जीवात्माओं के हम केवल एक छोटे से अंश हैं। जो इस भौतिक जगत में और भौतिक शरीर में है, वे दंडित हैं। So are you getting this? This body is actually a punishment. हम सोचते तो हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, वो कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं, हम वास्तव में कभी सुखी हो ही नहीं सकते। एकमात्र भगवान की भक्ति ही है जो वास्तव में जीव को सुखी कर सकती है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति कारावास में है, वे सरकार द्वारा निकम्मे ठहराए गए हैं, परंतु उनकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या का केवल एक छोटा सा भाग है। ऐसा नहीं है कि पूरी जनसंख्या का कैद खाने में जाती है। केवल कुछ लोग जो आज्ञा भंग करने वाले हैं, उन्हें हवालात में बंद किया जाता है। उसी प्रकार भौतिक जगत के बद्ध जीव भगवान की सृष्टि के संपूर्ण जीवों का एक छोटा भाग है, और चूंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा भंग की है, कृष्ण के आदेश का उल्लंघन किया है। इस क्या उल्लंघन किया है कि भगवान हम आपके बिना खुश हैं, हमें नहीं चाहिए आप। या और कठोर बोला जाए तो आप कैसे भगवान हो सकते हैं? हम भी भगवान होके दिखाएंगे। आप ही क्यों कंट्रोलर है, हम भी कंट्रोलर बन के दिखाएंगे। वी विल ऑल्सो कंट्रोल थिंग्स, जो हम कभी हो ही नहीं सकते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है दैट वी आर ऑलवेज सर्वेंट्स, सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। लेकिन अब इस बात को नहीं मान रहे तो फिर ठीक है, पड़े रहो जेल में। इससे रिलेटेड एक और क्या बात थी, मैं भूल रही हूँ। एनीवेज, कृष्ण के आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें इस भौतिक जगत में रखा गया है। लेकिन आप देखिए ना, जब व्यक्ति शास्त्र सुनकर भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करने लगता है, भक्ति करने लगता है, तब आप खुद देखेंगे कि भौतिक जीवन भी कितना सरल होने लगता है। बिल्कुल वास्तविक बात है ये, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब दिस इज रियलिटी कि हम यहाँ पर जेल में रखे गए हैं, इस भौतिक जेल में, क्योंकि हम भगवान के आदेश का उल्लंघन किए हैं। लेकिन अब इफ वी आर बिकमिंग गुड बॉयज एंड गर्ल्स, भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जो भी भगवान चाहते हैं
हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बिकम फेवरेबल। क्या इस चीज को आप देख पा रहे हैं? और अभी ठीक है, अभी भी अगर जैसे शुरू में कुछ कठिनाई आती है, घर वाले तंग करते हैं या जो भी लोग भक्ति करने से तंग करते हैं, दोज आर जस्ट टेस्ट। आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा, घर वाले भी समझ जाएंगे ये सुधरने वाला नहीं है, ये सुधरने वाली नहीं है भाई। और आप देखेंगे आगे जाके एवरी वन विल बिकम फेवरेबल। मैं तो खुद जानती हूँ ऐसे ऐसे लोग थे जिनको एकदम चिढ़ थी कि ये क्या कृष्णा कृष्णा, बहुत चिढ़ थी। बट नाउ जैसे जैसे टाइम निकला, अब ऐसा टाइम आ गया दैट दे हैव आल्सो स्टार्टेड चांटिंग। सुबह जपा मीटिंग में आते हैं। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। पर आप देखेंगे, देखिए प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं, जो भी व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है, 16 माला का जप करता है, ही कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि आप किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए कन्विंस कर दे। एकमात्र यही तो इच्छा रह जाती है ना भक्ति में आने के बाद में, कि हम भी अच्छे से भजन कर सके और औरों को भी अच्छे से हम हेल्प कर सके कि वो भी भजन करे। एंड कृष्णा इज नोटिसिंग एवरीथिंग। ही हियर्स यू, ही हियर्स योर हार्ट। तो अगर आपके मन में इच्छा है कि कोई व्यक्ति भक्त बन जाए, तो कुछ समय के लिए भगवान बस टेस्ट लेते हैं और आगे जाके आप देखेंगे कि कैसे भगवान सब कुछ फेवरेबल करते हैं। सबसे ज्यादा चीज जो मुझे हेल्प कर रही है यहाँ पर, वो है टू टू बी मोर अफेक्शनेट टूवर्ड्स अदर्स। जैसे पहले मैं खींचातानी करती थी, मैं भक्ति में मैं खींचती थी कि क्यों, मतलब आई वाज ऑलवेज आई यूज्ड टू पिंच पीपल। पर अब मैं बस जो व्यक्ति जिस स्तर पर रहकर अच्छे से जितनी भी मात्रा में भगवान का भजन कर पा रहा है, आई जस्ट अप्रिशिएट हिम और हर फ्रॉम देयर। आई डोंट पुश देम मच। जितना भी कर पा रहे हैं बस आई जस्ट अश्योर कि नियमित रूप से उनका कुछ ना कुछ संपर्क हो रहा है भगवान से, और अपने आप ही फिर आप देखेंगे सच में ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। एनीवेज, अब हम आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। Here comes the amazing pastime of श्री गदाधर पंडित जी। देखिए क्या हुआ था, एक बार गदाधर पंडित गए थे, कोई काजी था, कोई मुस्लिम था, तो गदाधर पंडित गए उस व्यक्ति के पास में और उसका कॉलर पकड़ लिया, मतलब उसको पकड़ लिया यहाँ से बहुत टाइट, और उसको धमकी देने लगे कि तू हरि बोलेगा या नहीं। मतलब इस तरह से उसको डराने लग गए कि हरि बोल, नहीं तो मैं, मतलब ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा था आज। उसको धमका रहे थे कि, मतलब उस ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिम। प्यार से तो ये नहीं मानेगा, प्यार से काफी लोगों ने समझाया था, लेकिन प्यार से नहीं माना। तो गदाधर पंडित इस तरह से उसको धमकाने लगे कि तुम हरि बोलो, तुम हरि का नाम बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान मार दूंगा। तो फिर उस काजी ने देखा कि लगता है कुछ हो गया इनको, तो उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट से हरि टुडे, पर मैं कल हरि का नाम बोलूंगा। बस हरि सुनते ही जो गदाधर पंडित थे, ही वॉज इन एक्सटेसी कि कल क्या, तुमने तो आज बोल ही दिया। और बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे गदाधर पंडित। तो देखिए ये जो भी पास टाइम्स है, इसमें आप देखेंगे कि कितना मर्सी शो कर रहे हैं जो भी भगवान है, भगवान के जो भी संगी है। दे आर शोइंग सो मच ऑफ अफेक्शन टू दोज बीइंग्स जिन्होंने एक बार भी हरि बोला है। देखिए हमें ये बात हर रोज याद रखनी चाहिए कि जब कोई भी व्यक्ति एक बार भी कृष्ण का नाम बोला है, तो उसके पाप तो तुरंत ही ध्वस्त हो गए, अनंत जन्मों के पाप। और अब वह जितनी बार भी कृष्ण का नाम लेगा, भगवान का कोई भी नाम हो,
तो उसका भगवान के प्रति प्रेम ही ऊर्जान्वित होगा, हो रहा है। तो ये सारी जो भी भगवान के नाम की महिमा है, ये अर्थवाद बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है तो वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है, और सामान्यतः लोगों को तो विश्वास भी नहीं है इन बातों में। पर समझना चाहिए कि भगवान का नाम इतना पोटेंट है, जो आज हमने श्लोक डिस्कस किया, दैट वाज रियली अमेजिंग। कि भगवान का जो भी यश हम बोलते हैं, उससे पूरा जगत पवित्र होता है। पूरे जगत को पवित्र करने वाला है भगवान का यश। तो हमें कितना लालच होना चाहिए भगवान के बारे में बोलने के लिए। आप किसी भी बस एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, और आप उसके साथ में भगवान भगवान के विषय में चर्चा कीजिए। जैसे परसों की क्लास में क्या हुआ था, श्रीमद् भागवतम की क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, आधा श्लोक या एक शब्द भी पढ़ता है, तो वह उसके बहुत बड़े बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा। पक्का वो भगवान के धाम लौटेगा। तो ये कितनी सुंदर बात है ना। तो मैंने ये बात घर में बताई, किस तरह से बताया गया था कि ठीक है, आपको पूरी कथा भी नहीं सुननी है, तो आप इस तरह से, मैं डेली आपसे एक श्लोक डिस्कस कर लिया करूंगी, 5-10 मिनट लगेंगे, और बस उसी में हो जाएगा आपका काम। सो दे अग्री कि ठीक है, एक श्लोक में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेंगे हम 5-10 मिनट, तो कौन सी बड़ी बात है। दे वर हैप्पी कि हाँ, इस तरह से करते हैं। और मैं बहुत खुश हुई कि ये बहुत बढ़िया है, प्रभु जी की क्लास में सुना, यहाँ क्लास में भी डिस्कशन हो जाएगा, घर में भी डिस्कशन हो जाएगा, और इस बहाने मुझे श्लोक भी याद हो जाएगा। सो आई वॉज जस्ट काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। बार बार बस ये बात ध्यान रखिए कि ये मनुष्य जीवन एकमात्र हमें मिला है कि हम कृष्ण भावना भावित हो। तो बस हमें मौका ढूंढते रहना चाहिए कि कैसे बस हम भगवान के विषय में औरों को बताते रहे, हम खुद अच्छे से भक्ति करते रहे, और बस इस ही जन्म में पूरा चैप्टर क्लोज करके भगवान के धाम लौट जाए। All right, with this, we will stop our discussion here, and we'll continue it tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.